ज्ञान लिटरेचर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अनिरुद्ध की प्रेम कहानी जो वानासुर की लड़की से हुआ था, और कृष्ण वानासुर का जो युद्ध है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हुआ यूं था कि उखी मठ के एक प्रसिद्ध शैव मठ, जो वीर शैव मठ का वैराग पीठ है, वीर शैवों के 5 शिवाचार्यों में एक शिवाचार्य ही विराजमान होते हैं। अभी उषा जो थी, उषा वानासुर की पुत्री थी, और उषा को स्वयं माता पार्वती उखी मठ के निकट गुप्त काशी में शिक्षा देती थी। एक बार उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को देखा, उस पर मोहित हो गई। उसने अपने स्वप्न की बात अपनी सहेली चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने अपने योग बल से अनिरुद्ध का चित्र बनाया और उषा को दिखाया। इस पर उषा बोली, यही तो है जिसे मैंने स्वप्न में देखा था, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। अभी चित्रलेखा ने द्वारका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उषा के महल में पहुंचा दिया। चित्रलेखा ने द्वारिका जाकर सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित जब वहां पहुंचाया, तो नींद खुलने पर अनिरुद्ध ने स्वयं को एक नए स्थान पर पाया और देखा कि उसके पास एक अनिंद सुंदरी बैठी हुई है। अनिरुद्ध के पूछने पर उषा ने बताया कि वह वानासुर की पुत्री है और अनिरुद्ध को पति रूप में पाने की कामना रखती है। अनिरुद्ध भी उषा पर मोहित हो गए और वहीं उसके साथ महल में रहने लगे। अभी पहरेदारों को संदेह हो गया कि उषा के महल में अवश्य कोई बाहरी मनुष्य आके पहुंचा हुआ है। उन्होंने ये बात जाकर वानासुर को बताई। उसी समय वानासुर ने अपने महल की ध्वजा को गिरा हुआ देखा। अब वो कंफर्म हो गया कि कोई न कोई महल में जरूर है, और वो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर उषा के महल में पहुंच गया। वहां जाकर वो देखता है कि उसकी पुत्री उषा के समीप पीतांबर वस्त्र पहने बड़े नेत्र वाला एक सांवला सुरौना पुरुष बैठा हुआ है। वानासुर ने क्रोधित होकर अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर अनिरुद्ध भी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए और उन्होंने लोहे के एक भयंकर मुद्र को उठाकर उसी के द्वारा वानासुर के समस्त अंगरक्षकों को मार डाला। वानासुर अनिरुद्ध में घोर युद्ध होने लगा। जब वानासुर ने देखा कि अनिरुद्ध किसी भी प्रकार से उसके काबू में नहीं आ रहा है, तो उसने नागपाश से उन्हें बांधकर बंदी बना लिया। अब इधर द्वारकापुरी में तो अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि अनिरुद्ध गायब थे। तब देवऋषि नारद ने पहुंचकर अनिरुद्ध का सारा वृत्तांत कहा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, अनिरुद्ध तो वानासुर के कब्जे में। इस पर श्री कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, सात्विकी, गद, साम आदि सभी जितने वीर थे, चित्रंगिनी सेना के साथ वानासुर के नगर सोनितपुर पहुंचे और आक्रमण करके वहां के उद्यान मतलब तहस नहस कर डाला। अभी आक्रमण का समाचार सुनकर वानासुर भी अपनी सेना के साथ आ गया। बलराम जी तो कुमांड और कुंभकर्ण राक्षसों से जा भिड़े, उससे मार डाला। अनिरुद्ध कार्तिकेय के साथ युद्ध करने लगे और श्री कृष्ण वानासुर के सामने जा डटे। घंघोर संग्राम होने लगा। चारों तरफ बाणों की बौछार। जब वानासुर को लगने लगा कि वो श्री कृष्ण को नहीं हरा सकते, तो उसे भगवान शंकर की बात याद आई। अंत में उसने भगवान शंकर को याद किया। वानासुर की पुकार सुनकर भगवान शिव ने रुद्रगणों की सेना को वानासुर की सहायता के लिए भेज दिया। अब इस शिवगणों की सेना ने श्री कृष्ण पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। शिवगणों को परास्त करके श्री कृष्ण फिर वानासुर पर टूट पड़े। अंत में अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान रुद्र रणभूमि में आ गए। अभी रुद्र को आया देख श्री कृष्ण ने उनकी अभ्यर्थना की, प्रार्थना की। भगवान शिव ने श्री कृष्ण को वापस जाने को कहा, लेकिन जब श्री कृष्ण पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो विवश होकर भगवान शिव और श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध होता है। श्री कृष्ण की सारी सेना भाग जाती है और महादेव और श्री कृष्ण डट जाते युद्ध में और भयंकर युद्ध होने लगता है। वानासुर ने जब देखा कि श्री कृष्ण महादेव से लड़ने में व्यस्त हैं, तो उसने श्री कृष्ण की बाकी सेना पर आक्रमण किया। इधर जब श्री कृष्ण ने देखा कि भगवान शंकर के रहते हुए अनिरुद्ध को नहीं बचा पाएंगे, तो उन्हें भगवान शंकर की स्तुति की और कहा कि हे देवेश्वर, आपने स्वयं ही वानासुर को कहा है
कि उसे मैं परास्त करूंगा, किंतु आपके रहते तो संभव ही नहीं है। लेकिन सभी को यह पता है कि आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए हे प्रभु, अब आप ही जो उचित समझे वही करें। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर भगवान शिव उन्हें आशीर्वाद देकर युद्ध क्षेत्र से हट गए। भगवान शिव के जाने के बाद श्री कृष्ण पुनः वानासुर पर टूट पड़ते हैं। वानासुर भी अति क्रोध में आकर उन पर टूट पड़ता है। अंत में श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और वानासुर की भुजाएं काटनी प्रारंभ कर देते हैं। एक एक करके उन्हें वानासुर की 4 भुजाएं छोड़कर सारी भुजाएं काट दी। इधर क्रोध में भरकर वानासुर को मारने की ठान ली। अब अपने भक्त का जीवन समाप्त होते देख रुद्र एक बार फिर रण क्षेत्र में आते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं कि वो वानासुर को मरने नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो उनका भक्त है। इसलिए या तो तुम मुझसे पुनः युद्ध करो अथवा इसे जीवन दान दो। भगवान शिव की बात मानकर श्री कृष्ण ने वानासुर को मरने का विचार त्याग दिया और महादेव से कहा कि हे भगवान, जो आपका भक्त है उसे इस ब्रह्मांड में कोई नहीं मार सकता। यह सुनकर रुद्र ने वानासुर को अनिरुद्ध को मुक्त करने की आज्ञा दी, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसे कहा कि इसने अनिरुद्ध को बंदी बनाया हुआ है। और फिर वानासुर ने खुशी खुशी अपनी पुत्री की जो शादी है वो अनिरुद्ध के साथ कर दी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।